बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस जो है वो पढ़ लेंगे। यानी इससे पहले हम लोग मैट्रिक्स की डिफिनीशन पढ़ चुके हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं। आज जो है हम इन ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स डिस्कस कर लेंगे कि मैट्रिसेस जो है कब ऐड हो सकते हैं, मैट्रिसेस जो है कब सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। एक मैट्रिक्स के साथ हम एक रियल नंबर को कौन से तरीके से हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इसके बाद दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन जो हो किस तरह डिफाइंड है, इसके लिए कंडीशंस कौन कौन सी है। तो आज जो है हम इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा आज, यानी कंफर्मेबिलिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन / सब्ट्रैक्शन। यानी कब हम कह सकते हैं कि दो मैट्रिक्स जो है कन्फर्मेबल है फॉर एडिशन के लिए कब मौजू है, या दो मैट्रिक्स जो है कब कन्फर्मेबल है फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी कब हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, और कब जो है हम किसी दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है भी अपनी कंडीशंस है। तो इसके लिए जो कंडीशंस है कि दो मैट्रिसेस यानी जब कन्फर्मेबल हो एडिशन के लिए, यानी एडिशन के जमा के लिए अगर मौजू हो तो कब मौजू होंगे। यानी टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड इफ़ बोथ मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर। दो मैट्रिक्स यानी एडिशन के लिए कन्फर्मेबल है, सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के लिए भी कन्फर्म हो गए। यानी दोनों एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कंडीशन एक ही है कि दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं अगर दोनों मैट्रिक्स की यानी ऑर्डर जो है वो सेम है। इसी तरह हम दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर दोनों मैट्रिसेस की ऑर्डर जो है वो सेम है, तो हम इसकी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। कौन से तरीके से हम एडिशन कर लेंगे और कौन सी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। टू मैट्रिसेस, लेट्स सपोज दैट एक को मैंने ए से डिनोट किया और दूसरे को बी से डिनोट किया। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही कंडीशन है, स्लैश सब्ट्रैक्शन भी कहता हूँ। इफ बोथ मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर। दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं अगर दोनों की ऑर्डर सेम हो। इसी तरह दो मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर दोनों मैट्रिसेस की ऑर्डर क्या हो, सेम हो, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब कौन से तरीके से हम ऐड कर लेंगे दो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को, इसी तरह दो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम कौन से तरीके से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तरीका यह है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी, अगर हम दो मैट्रिक्स की एडिशन कर लेंगे तो हम क्या कर लेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी एडिड। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम आपस में ऐड कर लेंगे। इसी तरह अगर सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है कि दो मैट्रिक्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसके लिए आप कौन से तरीके से इसकी सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। यानी आपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक मैट्रिक्स लिख दूँ 1 5 3, इसी तरह दूसरा मैट्रिक्स लिख दिया, बी मैट्रिक्स लिख दिया 4 0 7, तो अब अगर कोई हमसे पूछे कि इस a + b इज पॉसिबल, या a एंड b आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, क्या ये a और b एडिशन के लिए कन्फर्मेबल है, तो हम लोग इससे पहले यानी डिफिनीशन पढ़ चुके हैं कि दो मैट्रिक्स कब कन्फर्मेबल होते हैं एडिशन के लिए, अगर दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम हो। मैंने इससे पहले भी कहा था कि ऑर्डर जो है मैट्रिक्स के आइडिया में, ऑर्डर जो है इसका सीखना जो है बहुत ज़रूरी है। यानी बार बार जो है हर स्टेप पे हमारे पास ऑर्डर की बात आएगी। अगर आपको ऑर्डर में कन्फ्यूजन है तो फिर जो है क्वेश्चन में आपके लिए बहुत मसला होगा। ऑर्डर जो है किसी मैट्रिक्स की डिफाइंड है, मैं फिर रिवाइज कर लेता हूँ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। पहले उस मैट्रिक्स में रोज की तादाद गिननी है
और दूसरे नंबर पे आपने इसमें कॉलम्स की तादाद गिननी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि इसमें रोज़ जो है 1 2 3, यानी इसमें रोज़ 3 है क्रॉस, इसकी जो कॉलम्स है ओनली 1 कॉलम है, इसकी आर्डर भी 3 क्रॉस 1 है और इस मैट्रिक्स की आर्डर भी 3 क्रॉस 1 है। दोनों की आर्डर सेम है, तो इसका मतलब कि ए और बी जो है ये ऐड हो सकते हैं। तो हमने किस तरीके से ऐड करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी एडिड, आपस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है इसको ऐड करना है। तो पहले मैट्रिक्स लिख देता हूँ 1 5 3 प्लस की जगह प्लस लिख दिया। इसके बाद बी मैट्रिक्स है 4 0 7। तो हमने किस तरीके से ऐड करना है, ये एलिमेंट है, इसकी पोजीशन जो है जनरल इसकी जनरल जो पोजीशन है A11 है और यहाँ पे इस मैट्रिक्स में इस एलिमेंट की जो पोजीशन है वो A1 है। इट मीन्स ये एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का है। सिमिलरली ये एलिमेंट भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का है। तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आपस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, इसको हमने आपस में ऐड करना है 1 + 4। सिमिलरली ये और ये आपस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है 5 + 0 3 + 7। तो हमारे पास आ जाएगा यानी 4 + 1 5 5 + 0 5 3 + 7 10। हमारे पास दो मैट्रिक्स की एडिशन से जो है ये नया मैट्रिक्स जो है वो हासिल हो चुका है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन का तरीका भी यह है कि अगर आप किसी दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसके लिए पहले आपने क्या करना है, इसकी आर्डर जो है चेक करनी है कि अगर दोनों की आर्डर सेम हो तो आपस में यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर, यानी एक मैट्रिक्स के साथ हम एक रियल नंबर को कौन से तरीके से जो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इसमें इसके बाद आ रहा है। तो इससे पहले जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर और बाय अ रियल नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर, एक मैट्रिक्स के साथ हम एक रियल नंबर जो है इसको कौन से तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल डिफिनीशन ये है, इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी रियल नंबर टू अ मैट्रिक्स देन वी मल्टीप्लाई द रियल नंबर टू ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अगर हम एक रियल नंबर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसके लिए क्या करना होगा, इस रियल नंबर को उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। तो देखिए ज़रा मैं एक एग्जांपल से इसको समझा रहा हूँ। मैंने एक एम मैट्रिक्स लिख दिया, इसमें जो एलिमेंट्स लिखे 2 3 0 1 5 4। अगर कोई हमसे कहे कि आप 5 एम मल्टीप्लाई कर लें, यानी इसको मालूम कर ले, तो इसका मतलब क्या है, 5 एक रियल नंबर है और m हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इस रियल नंबर को इस मैट्रिक्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कौन से तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी मैंने इससे पहले आपको बताया कि इस रियल नंबर को हमने इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। तो 5m को हम अगर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो 5 को अपनी जगह पे और इसके बाद m मैट्रिक्स है, m मैट्रिक्स 2 3 0 1 5 4। तो 5m हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास एक रियल नंबर है और ये मैट्रिक्स है। इस रियल नंबर को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 मल्टीप्लाई बाई 0, 5 मल्टीप्लाई बाई 1, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और 5 मल्टीप्लाई बाई 4। तो हमारे पास आ जाएगा 5m इज इक्वल टू 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 5 0 ज़ार 0, 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25 और 5 4 ज़ार 20। हमारे पास ये 5m नया मैट्रिक्स जो है हासिल हो चुका है। अपने साथ नोट कर लिए, MCQs में बहुत यानी आ सकता है कि अगर हम किसी दो मैट्रिक्स की एडिशन कर लेते हैं तो इसे जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स हासिल होता है, रिजल्टिंग मैट्रिक्स की आर्डर जो है वो चेंज नहीं होती, वही पहले वाले यानी जो पहले जो हमें मैट्रिक्स गिवन होते हैं यानी रिजल्टिंग मैट्रिक्स की आर्डर भी वही होगी। यानी दो मैट्रिक्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन में अगर हम करें, दो मैट्रिक्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर करें तो इससे जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स हासिल होता है इसकी आर्डर जो है वो चेंज नहीं होती। रिजल्टिंग मैट्रिक्स की आर्डर वही होती है जो
पहले गिवन मैट्रिक्स होते हैं उसकी जो आर्डर होगी। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसके साथ मैंने एक रियल नंबर को मल्टीप्लाई किया, तो इससे जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स हासिल होगा उस रिजल्टिंग मैट्रिक्स की आर्डर जो है वो भी चेंज नहीं होती, वही आर्डर होगी जो पहले गिवन मैट्रिक्स की है। अगर हम यहाँ पे देखें एम की आर्डर हमारे पास क्या है, 2 क्रॉस 3 है, इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स है। अब मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स के साथ मैंने एक रियल नंबर मल्टीप्लाई किया और हमारे पास ये मैट्रिक्स जो है ये रिजल्टिंग मैट्रिक्स हासिल हो चुका है। यानी इस m से एक नया यानी 5m जो है हमारे पास एक डिफरेंट मैट्रिक्स हासिल हो चुका है। अब इस नया मैट्रिक्स जो हासिल हो चुका है इसकी जो आर्डर है वो वही तरह मेंटेन है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ है। इस मैट्रिक्स के एलिमेंट चेंज हुए हैं लेकिन इसकी आर्डर जो है वो वही तरह मेंटेन है, यानी इसकी आर्डर पे कुछ फर्क नहीं पड़ा है। इस रिजल्टिंग 5m की जो आर्डर है वो भी क्या है, वो 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। तो ये अपने साथ नोट कर ले कि एडिशन, दो मैट्रिक्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और अगर हम एक मैट्रिक्स के साथ रियल नंबर मल्टीप्लाई करें तो आर्डर पे जो है कुछ फर्क नहीं पड़ता।